हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 12 का 3D और 3D में भी जो चैप्टर है उसका नाम है प्लेन। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो निकालना बताऊंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लास 12th में इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी में भी। तो इसी तरह का वो क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना बताऊंगा, एक या दो क्वेश्चन। उसके बाद अगले वीडियो भी आप जरूर देखिए, उसमें मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह से निकालते हैं। हमें 3 पॉइंट दिए हैं, चाहे तो आप इनको ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी और सी। ये दिया है 1 1 -1, ए की वैल्यू है, बी दिया है 6 4 -5, सी दिया है -4 -2 और 3। याद रखिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक पार्ट है प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। उसका फॉर्मूला यदि पता होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो फॉर्मूला है ax - x1 प्लस बी इक्वेशन ऑफ प्लेन, b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। अब हम पासिंग थ्रू इससे पास कराएंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं पासिंग थ्रू 1 1 एंड -1। ये है x1 y1 और z1 की वैल्यू। तो हम इस प्लेन में पुट कर देंगे, यहां यहां और यहां पे। तो देखते क्या होता है। हम यहाँ पुट करेंगे तो सबसे पहले x - 1 प्लस b y - 1 प्लस c z प्लस 1। क्यों प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ -1 था, और इक्वल टू 0। हमने इसे दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी भी हमारे पास 2 पॉइंट और बाकी है, b और c। तो b से और c से फिर हम इस इक्वेशन को पास कराएंगे। तो यहां पर लिखिए पासिंग थ्रू b मतलब एक दिया है हमारे पास 6 4 -5, दूसरा दिया है -4 -2 और 3। x y z एक बार 6 4 -5 से पास कराओ, दूसरी बार -4 -2 और 3 से पास कराएंगे। तो 2 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए x की वैल्यू 6 -1, ठीक है। तो 6 - 1 मतलब 5a, फिर 4 4 -1 मतलब 3b, फिर हम पुट करेंगे -5। तो यहाँ -5 + 1 -5 + 1 मतलब 4c -4c। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -4c, क्योंकि -5 + 1 बड़ा नंबर माइनस का है। -4c इक्वल टू 0। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने 6 4 -5 से पास कराया। अब हम -4 -2 -3 से इसे ही पास कराएंगे फिर से। तो देखिए -4 -1 तो -5a, फिर -2 -1 -3b, फिर 3 1 4 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ये प्लेन के लिए, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, a2 हो जाएगा -5, b1 होगा 3, b2 होगा -3, c1 होगा -4, c2 होगा +4। ये जो वैल्यू आई है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास a/bc - bc। मैं यहां पर लिखता हूं, हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। उससे हमें a/b/c निकालना है। यहाँ पे वो फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए a/,
बी सी माइनस बी सी, बी अपॉन सी ए माइनस ए सी और सी अपॉन ए बी माइनस ए बी। ये होगा 12 21। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, 12 21, 12 12 और 12 21 इजिकल टू में के। अगर आपने यहाँ सी ए और यहाँ सी ए किया तो 12 21 12 21 12 21 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके A B C निकाल के जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन था वो था x माइनस 1 B y माइनस 1 C z प्लस 1 इजिकल टू 0 में आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब मैं निकालना बताता हूं आपको कि इक्वेशन ऑफ प्लेन तो है पर एक पॉइंट और ऐड हो गया। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और नोट डाउन भी करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7 to 4। फाइंड द क्वेश्चन दिया है इसी का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7 to 4 एंड द प्लान डिटरमाइंड बाय द ए दिया है हमें यहाँ पर 2 5 माइनस 3। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था 3D से। B -2 -3 5 C दिया है 5 3 -3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से हमें जब दिया है A B C प्लेन है वहां तक तो निकालना है, पर एक एक्स्ट्रा चीज इन्होंने और दे दी, क्योंकि अभी मैंने आपको जो बताया A B से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तक सेम चलेगा, पर एक चीज एक्स्ट्रा दी है कि पॉइंट उन्होंने 7 to 4 और दिए और उन्होंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है उसने। अब वो किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले हम इनसे इक्वेशन ऑफ प्लेन तो निकाल लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब हम इसको पास कराएंगे A से, ये पासिंग थ्रू 2 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये x1 y1 और z1। ठीक है, अब यहां पर रखिए वैल्यू A x माइनस 2 B y माइनस 5 C z प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम पासिंग थ्रू बाकी के दो जो पॉइंट बचे हैं उनसे पास करा देंगे, जैसे -2 -3 और 5 है, और दूसरा पॉइंट है 5 3 -3 है। तो ये होगा x y z पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन बनाइए। यहाँ -2 मतलब -4a, यहाँ -3 मतलब -3 और -8b। यहाँ पुट करेंगे 5, तो 5 और 3 8c इजिकल टू 0। यहाँ से आप चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस 2b माइनस 2c इजिकल टू 0, a प्लस 2b माइनस 2c इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम पास कराएंगे 5 3 -3 से, तो ये 5 में से 3 2a प्लस 3 में से 5 माइनस 2b प्लस z -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0c इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बाय इक्वेशन यहां पर लेंगे, अब बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है, a प्लस 2b माइनस 2c इजिकल टू 0। थर्ड है 2a माइनस 2b
प्लस 0 c इज इक्वल टू 0, a1 हो गया 1, a2 हो गया 2, b1 हो गया 2, b2 हो गया -2, c1 -2 और c2 0। अब हम यहां पर लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, वो है a अपॉन बी सी माइनस बी सी, b अपॉन सी ए माइनस ए सी, c अपॉन ए बी माइनस ए बी और ये के लिखा 12 21 12 12 और 12 21। ये फॉर्मूला है हमारा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। a अपॉन b1 है 2, c2 है 0, b2 है -2, c1 है -2, b अपॉन c1 -2, a2 2, a1 1, c2 0, c अपॉन a1 1, b2 -2, a2 2, b1 2 इज इक्वल टू की a अपॉन 4, b अपॉन -4, c अपॉन -2 -4 -6 इज इक्वल टू के, a अपॉन 4 इज इक्वल टू के, b अपॉन -4 इज इक्वल टू के, c अपॉन -6 इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू -4k, c इज इक्वल टू -6k। आप यहाँ कॉमन निकाल के 2k -2k -3k भी कर सकते हो और माइनस कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ a की वैल्यू है 4k, b की है -4k और c की है -6k। हमारा जो इक्वेशन था आप इसमें पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ a b c है। इक्वेशन क्या था हमारा, जो हमने इक्वेशन आप प्लेन बनाया था पहले पॉइंट से, वो है हमारे पास ax माइनस x1, वो था हमारे पास a x -2 प्लस b y -5 प्लस c z +3 इक्वल टू में 0। अब a b c की वैल्यू क्या है, ये है 4k x -2, b की वैल्यू -4k y -5, c की वैल्यू -6k z +3। k कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया 2k कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ हो गया 2x -2 -2y -5 -3z +3 इक्वल टू 0। अब ये जो आपने कॉमन निकाला 2k, ये 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x -4 -2y +10 -3z -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बची है तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं 2x -2y -3z और 10 में से 9 गया तो ये 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप प्लेन निकाला हमने 3 पॉइंट से। अब एक चीज उसने एक्स्ट्रा जो दी हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7 to 4। अभी डिस्टेंस नहीं निकाला हमने, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला। हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, अब वो है 2x -2y -3z +1, ठीक है। ये है हमारे पास 2x -2y -3z +1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है वो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -2y -3z +1। मतलब पहले फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूँ। d इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस cz +1 और d अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का। हमने जो इक्वेशन निकाला इसके हिसाब से यदि हम देखें तो d इज इक्वल टू 2x -2y -3z +1 अपॉन रूट ऑफ 2²
प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 2, कोफिशिएंट ऑफ y है -2, कोफिशिएंट ऑफ z है -3, तो उनका स्क्वायर लगा दिया। एक और उसने कहा है कि जो हमने पॉइंट दिए हैं वो 7 2 4, जो एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात कर रहे थे, अब ये x y z है, यहाँ इसमें पुट कर दीजिए। तो ये होगा 2 × 7 माइनस 2 × 2 माइनस 3 × 4 प्लस 1 अपॉन में होगा 4 प्लस 4 प्लस 9। तो ये हो जाएगा d = 2 7 जा 14 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 1 अपॉन में है 9 और 4 13 और ये हो गया √17। ठीक है, यहाँ पर हो गया 14/15, मतलब यदि हम माइनस करते हैं तो 14 माइनस 12 ये 2 माइनस 4 मतलब -2 प्लस 1 माइनस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं d = -1/√17। ये मॉड दिया है पूरे फॉर्मूले में, क्योंकि जब भी वैल्यू ये मॉड से बाहर आएगा तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, तो 1/√17 यू विल गेट आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर जो हमने निकाला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7 to 4 का। तो ये डिस्टेंस आ गया d = 1/√17। तो इस तरह से हमने ये निकाला डिस्टेंस, पर इसी में इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकल गया और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया तो डिस्टेंस भी निकल गया। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किस तरह से, मैं विद डायग्राम आपको बताऊंगा। उसमें एक पॉइंट दिया होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी, और पॉइंट से और इक्वेशन ऑफ लाइंस के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना, जिसको कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कुछ भी दिया है, मैं नंबर या मन से ले रहा हूं कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम सबसे पहले, हमें दिया है उन्होंने पॉइंट की 1 2 3 दे दिए सपोज, और लाइन दी है, ये है पॉइंट, ये दिए हैं हमें पॉइंट। पॉइंट का मतलब जैसे ही पॉइंट लिखता है वैसे ही आपको समझ जाना है कि ये x y z है। यदि उसने कहा डायरेक्शन रेशो, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये a b c है। उसने कहा डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये l m और n है। तो तीनों में फर्क ये है कि जब डायरेक्शन रेशो आएगा तो ABC की बात करेंगे, जब डायरेक्शन कोसाइन आएगा तो LMN की बात करेंगे, और जब पॉइंट दिया है तो XYZ की बात करेंगे। यहाँ हमें पॉइंट लिखा है और लाइन लिखा है। लाइन मतलब x - 2/3 y - 3/4 एंड z - 5/6। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है और ये हमें पॉइंट दिया है, और हमें कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड आउट करो। ठीक है, हम एक प्लेन बनाते हैं। एक मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं कि मैंने एक ये प्लेन बनाया है, ठीक है, और यहां पर ये लाइन का है, ये लाइन की इक्वेशन दी है x - 2/3 y - 3/4 z - 5/6। ये मैंने एक पॉइंट को लिया P, जो मुझे दिया है 1 2 3, पॉइंट मतलब x y z दिया है, और मैंने ये नीचे वाले पॉइंट को जो लाइन पर परपेंडिकुलर है उसको मैंने सपोज कर लिया L। तो ये जो लेंथ है PL ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये फाइंड आउट करने का कहा उसने, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो PL फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, P के तो कोऑर्डिनेट है आपके पास x y z 1 2 3,
एल निकालने के लिए एल के कोऑर्डिनेट चाहिए, पर उनने यहाँ दिया है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और नए डायरेक्शन रेशियोस को इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर हम लिख कर लैम्डा जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट, और वो पॉइंट यहाँ रखने के बाद हम डिस्टेंस फार्मूले से जो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर से हम PL फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, अब इक्वेशन ऑफ लाइन से हम पहले यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, मैं साइड में बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम से ही आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ये है, मैंने प्लेन हटा दिया, इस पूरे बोर्ड को आप प्लेन समझें, और ये है x माइनस 2/3, y माइनस 3/4, z माइनस 5/6, ये p, ये l है, p के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, l के नहीं पता है, l के निकालने के बाद हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब PL निकालेंगे। ठीक है, हमारी जो लाइन दी है वो है x माइनस 2/3, y माइनस 3/4, z माइनस 5/6। यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू k सपोज कर ली, या k नहीं करना है तो हमने लैम्डा कर लिया, ये लैम्डा कर लिया। अब यहाँ पर आप x y z निकाल लीजिए, तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 5/6 इज इक्वल टू लैम्डा। इधर इंटू कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ऐसे ही y के लिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, देन y इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, z माइनस 5 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 5। तो यहाँ हमने ये जो पॉइंट निकाले हैं x y z। ठीक है, अब इससे हम डायरेक्शन रेशियोस निकालेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए डायरेक्शन अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो हम उससे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट हमने जो निकाले वो है 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, फिर दिया है 6 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास है x y z की वैल्यू, मतलब ये हो गया हमारे पास हमें x2 माइनस x1 या x1 y1 z1। यहाँ पर हमारे पास x2 y2 z2 ऑलरेडी दे रखे हैं 1 2 3, x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो निकालना है, a इज इक्वल टू x1 माइनस x2, मतलब 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1। c दिया है z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, तो 6 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3, तो 6 लैम्डा प्लस 2। तो हमने यहाँ ABC निकाले हैं 3 लैम्डा प्लस 1 a की वैल्यू है, b निकाला हमने 4 लैम्डा प्लस 1, और c निकाला है हमने 6 लैम्डा प्लस 1। डायरेक्शन रेशियो से अब हम परपेंडिकुलर कहा है आपने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर के लिए होगा, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमने a b c तो निकाल लिए है ना। अब a डैश b डैश c डैश क्या होगा, ये है हमारे पास। हम इस हमारी इक्वेशन को देखते हैं और इसका कंपेयर करते हैं। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो a b c है, तो a डैश क्या होगा 3, b डैश 4, c डैश 6। देखिए यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए कंपेयर करके। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद हमारा परपेंडिकुलर का कहा तो वो होती है कंडीशन a डैश b डैश c डैश इज इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए वैल्यू 3
3 लैम्डा प्लस 1 4, 4 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 3, 4 4 जा 16 लैम्डा प्लस 4, 6 6 जा 36 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 16 36 16 और 9 25, 36 और 25 61 लैम्डा प्लस 12 4 16 3 19 इज इक्वल टू 0। तो 61 लैम्डा इज इक्वल टू -19, देन लैम्डा इज इक्वल टू -19 अपॉन 61। तो ये हमने निकाला लैम्डा। अब लैम्डा 61 है, तो हमारे पास जो पॉइंट थे, पॉइंट x -2 अपॉन 3 वाला, मतलब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 5, 6 लैम्डा प्लस 5। ये जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ यहाँ और यहाँ पुट करके आप x y z निकाल लेंगे ये, और वो x y z यहाँ पुट करेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला निकाल के और फार्मूला लगा के और डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने ये परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।